हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी के अंतर्गत ये हमारी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसमें हम डेली 5 एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। हमारा पार्ट 1 आ चुका है, ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा टेस्ट 2 है, मई 11 से 20 तक। तो जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 हमारा आ चुका है, टेस्ट 1, ये हमारा टेस्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन 5 कौन से हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द टेरा एंड एक्वा क्या है। कहने का मतलब आपके सामने क्वेश्चन है कि टेरा एंड एक्वा क्या है। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, क्या ये अंतरिक्ष वेधशालाएं हैं। नंबर 2, क्या ये परमाणु पनडुब्बियां हैं। नंबर 3, क्या ये भूप्रेक्षण उपग्रह हैं। या फिर नंबर 4, ये रडार प्रणाली है। आपने सोच लिया होगा, आपके माइंड में इसका आंसर भी आ गया होगा और आपने गेस किया होगा कि इसका आंसर है सी, ये भूप्रेक्षण उपग्रह हैं। कहने का मतलब आपको पता हो कि अभी हाल ही में जो नासा का सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेशन, उसने ये देखा कि चाइना और इंडिया में जो ग्रीनिंग एफर्ट्स थे उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और जिन्होंने मेज़र किया जिन सैटेलाइट्स ने, उन्हीं का नाम था टेरा एंड एक्वा। क्लियर? तो आपको ये चीज़ें याद हो गई। अंतरिक्ष वेधशालाएँ ये है नहीं, आपको पता है। परमाणु पनडुब्बियाँ ये है नहीं, आपको पता है। रडार प्रणाली ये है नहीं, आपको पता है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एडीएम प्लस एडीएमएम प्लस ये क्या है, मैरीटाइम एक्सरसाइज किससे संबंधित है। कहने का मतलब इसने एक एक्सरसाइज दिया है और ये पूछा है कि ये किस संगठन से रिलेटेड है। आपको इसने 4 ऑप्शन दिए। पहला, ये क्या आरसीईपी की है। नंबर 2, क्या ये बिम्स्टेक से रिलेटेड है। नंबर 3, क्या ये एससीओ की मैरीटाइम एक्सरसाइज है। नंबर 4, क्या ये आसियान से रिलेटेड है। उम्मीद है आपने इसका आंसर सोच लिया होगा और आपने इसका आंसर डी टिक किया होगा कि ये आसियान से रिलेटेड है। तो आपको पता हो कि क्या होता है कि जो आसियान के डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, तो वो एक तरह की मीटिंग करते हैं जिसके अंतर्गत ये मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। तो क्या केवल आसियान के मेंबर ही इसमें पार्टिसिपेट करते? तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें आसियान और प्लस 8 मेंबर। अब आपके मन में आया होगा कि ये 8 का क्या मतलब है। तो ये जो 8 मेंबर है ना, इसमें आसियान के तो 10 हो गए, 5 मेंबर आपके किसके हो गए, आरसीईपी के। अब आपके माइंड में आया होगा कि सर आरसीईपी में तो 6 मेंबर थे। तो आपको पता हो कि इंडिया ने आरसीईपी से अपने आप को अलग कर लिया, तो 5 ये हो गए। फिर एक छठा इंडिया हो गया, फिर एक रसिया हो गया और एक यूएसए। इस तरीके से 18 मेंबर्स इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। आरसीईपी के बारे में मैंने आपको बता दिया, यूपीएससी ने इस पर 2 बार क्वेश्चन पूछा है आरसीईपी को लेके। फिर है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक ब्रिज का काम करती है। तो जब हम अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें हम बिम्स्टेक को काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे, आरसीईपी को भी पढ़ेंगे। ठीक। फिर है हमारा एससीओ। एससीओ के बारे में जैसा कि आपको पता है कि इसे 2000 में बनाया गया था। वर्तमान में इसमें कितने मेंबर हैं? क्या इंडिया इसका पार्टिस मेंबर है? तो हाँ, इसका इंडिया मेंबर है। ठीक। साथ ही इस समय 8 मेंबर हैं इसमें टोटल। क्या रसिया इसका मेंबर है? हाँ, रसिया इसका मेंबर है। अस्ताना समिट के दौरान इंडिया और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया था। और आपको पता हो कि इसकी भी एक एक्सरसाइज होती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सेरी अर्का एक्सरसाइज। क्लियर? तो आपसे अगर आगे हम जब क्वेश्चन देखेंगे ना एससीओ से रिलेटेड, तो वहाँ पे देखेंगे कि सेरी अर्का एक्सरसाइज किस संगठन से रिलेटेड है, तो आप बताओगे एससीओ से। आसियान के बारे में आपने जान लिया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है, ब्लू मून शब्द किससे संबंधित है। क्या ये नासा का चंद्र मिशन है? तो आपको पता है नहीं। क्या ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए व जर्मनी का मंगल मिशन है? तो आपको पता है नहीं। क्या ये इसरो का चंद्रयान 3 मिशन है? तो आपको पता है नहीं। क्या ये स्पेस एक्स का लूनर लैंडर है? तो आपको पता है कि हाँ, ये स्पेस एक्स का लूनर लैंडर है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि इस समय करंट सिचुएशन में
एलॉन मस्क की जो ये संस्था है स्पेस एक्स, ये क्या कर रही है, ये प्लान कर रही है कि 2024 तक हम जो चंद्रमा का जो साउथ पोल है, जिसमें अभी इंडिया का चंद्रयान मिशन 2 गया था और दुर्भाग्यवश वो फेल हो गया, तो उस जगह पे स्पेस एक्स अपना लैंडर भेजेगी। क्लियर। अब आपको पता है रोवर क्या होता है, लैंडर क्या होता है और ऑर्बिटर क्या होता है। लैंडर होता है जिसके अंतर्गत रोवर नाम की गाड़ी उसमें होती है और ये उसको धरती पर उतारता है किसी दूसरे ग्रह के, और वहाँ से उस इक्विपमेंट से रोवर निकलता है और फिर वो अपना जो रिसर्च करनी होती करता है। क्लियर। तो वो लैंडर होता है। तो स्पेस एक्स ने ब्लू मून नाम का एक लूनर लैंडर बनाया है जो 2024 में जाएगा मून के साउथ पोल पे, और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ह्यूमन को भी और जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी साथ में भेज सकते हैं। क्लियर। तो इससे ज़्यादा आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसमें एक दो चीज़ें और देख लें कि नासा का जो चंद्र मिशन है, तो आपको पता है कि नासा अभी एक आर्टेमिस मिशन भेजने वाला है। आपको पता है कि यूएसए व जर्मनी का मंगल मिशन ये है नहीं। ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई। फिर आप देखिए कि नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, पेस मेकर शब्द चर्चा में रहा, ये क्या है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेस मेकर ये चर्चा में शब्द है, ये क्या चीज़ है। तो आप बताओगे क्या ये अल्जाइमर के इलाज की डिवाइस है। नंबर 2, क्या ये डायरिया के इलाज की डिवाइस है। नंबर 3, हृदय की स्पंदन को मापने की डिवाइस है। नंबर 4, क्या ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो नहीं। क्या ये एक प्रतिजैविक है। तो नहीं। क्या ये हृदय की स्पंदन है। पता नहीं। डायरिया के इलाज की डिवाइस है। पता नहीं। अल्जाइमर के इलाज की डिवाइस है। तो पता नहीं। आपने सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो आपको याद है ना इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 3, यानी कि हृदय के स्पंदन को मापने की ये डिवाइस है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है ना, जो हार्ट के मरीज़ होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और आपने देखा होगा कई बार एक वर्ड सुनते होगे स्टंट। जो हार्ट डिजीज़ से पीड़ित होते हैं उनको एक स्टंट लगाया जाता है। ठीक। वो क्या करता है कि आर्टिफिशियल रूप से हृदय की जो पंपिंग करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है या उसको बॉडी में मेंटेन करता है। तो वही चीज़ है ये पेस मेकर। ठीक। फिर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां, 1 कंट्री 2 सिस्टम संबंधित है। आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाल ही में चर्चा में रहा 1 कंट्री 2 सिस्टम किन देशों से रिलेटेड है। क्या ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। क्या ये ईरान व यूएसए के मध्य है। क्या ये इजराइल व फ़लस्तीन के मध्य है, या इनमें से कोई नहीं। आप में से कई सारे लोगों को लग सकता है कि हो सकता है ये इजराइल व फ़लस्तीन के मध्य विवाद हो, या ईरान व यूएसए के मध्य कोई इशू हो, लेकिन इतना आपको कंफर्म होगा कि ये इंडिया और पाकिस्तान के मध्य का तो नहीं है। तो आप गलत हैं। क्यों। क्योंकि ना तो ये इंडिया व पाकिस्तान के मध्य का है, और ना ही ये ईरान व यूएसए के मध्य है, और ना ही ये इजराइल व फ़लस्तीन के मध्य है। तो फिर किसके मध्य है। ये है हांगकांग और मकाऊ के मध्य। क्लियर। हांगकांग और मकाऊ क्या हैं, ये 2 कंट्री हैं। आप इनको मैप में देख सकते हैं हांगकांग और मकाऊ के बारे में। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई, यानी कि हमने आज अपने 5 क्वेश्चन किए और आपने पाँचों क्वेश्चन सही किए। तो जल्दी से फिर से रिवाइज करिए कि आंसर 1 का क्या था, सी। आंसर 2 का डी। आंसर 3 का डी। आंसर 4 का सी। और आंसर 5 का डी। क्लियर। इस तरीके से आपने अपने आज ये 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।